कभी कभी आप एक शानदार जगह पर जाते हैं, उसका नाम जानते हैं, उस तारीख पता करते हैं और आपको लगता है कि बस कहानी पूरी होगी। रानकपुर जैन मंदिर के बारे में मैंने भी यही सोचा था। एक खूबसूरत मंदिर, थोड़ा इतिहास और थोड़ी सी नक्काशी और बस। लेकिन मैं गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। क्योंकि रानकपुर की कहानी एक सपने से शुरू होती है। ये मंदिर आदिनाथ भगवान को डेडिकेट है। 1444 पिलर है पूरे मंदिर में। बोलते हैं इन पिलर को कोई गिन नहीं सकता है, गिनने की कोशिश करते हैं तो एक बढ़ता है एक घटता है, सेम काउंटिंग कभी नहीं होती। भारत में पहला मंदिर है जिसमें आपको जोड़े के साथ दर्शन होते हैं। आज भी इस मंदिर में कोई भी प्रकार की लाइट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। इस पिलर को इनकम्प्लीट पिलर कहते हैं। अगर ये बनता तो इस मंदिर से उठता होता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कुहू और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कुहू। दोस्तों, आज का सफर बहुत ही खास होने वाला है, तो चलिए आज इस अद्भुत अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। रानकपुर मंदिर को चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी दिशा में अंदर जाएं, भगवान आदिनाथ के दर्शन हमेशा होते हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। अंदर आते ही जो दिखावा है वो यकीन से परे है। संगमरमर के ये खंबे जैसे किसी जादू से तराशे गए हों। हर खंबे पर एक नई कहानी, हर छत पर उकेरी हुई एक और दुनिया। नजर जहां भी जाए बारीकियां ही बारीकियां। और सोचिए, ये सब बना 600 साल पहले, बिना किसी मशीन के, सिर्फ इंसानी हाथों की मेहनत से। पंडित जी, हम लोग इस टेम्पल में आए हैं रानकपुर की, और इसका महत्व मुझे जानना है। ये कब से है, क्या प्राचीनता है, क्या महत्व है? ये जो मंदिर है ये 15वीं शताब्दी का 600 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण धरनासा सेठ ने करवाया था, जो महाराणा कुंभा के प्रधानमंत्री थे, और महाराणा कुंभा पूरे मेवाड़ के राजा थे। पंडित जी बताते हैं, इस मंदिर का निर्माण 1433 में शुरू हुआ और पूरा हुआ 1496 में। 63 साल, लगभग 1500 कारीगर और 2700 मजदूर। आज के समय में इसका अनुमानित खर्च लगभग 15 करोड़ रुपए। लेकिन यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक सपना था। एक सपना जो धरना शाह जी को आया, जिसमें उन्होंने देखा था एक दिव्य रथ, जिसे त्रिलोक दीपक नलिनी-कुलम विमान कहा जाता है, देवलोक का 12वां विमान। और उस सपने को हकीकत बनाने के लिए जो रूप तैयार हुआ वो 48,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 33 फुट गहरी नींव और उस पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसका भार खंभों पर है, ना ही कोई सहारा, ना ही कोई दीवार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पिलर पे ये स्टेचू देखिए, ये है धरनासा सेठ पोरवाल। सेठ ने 15 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन कहीं पे अपना इस मंदिर में नाम नहीं लगाया। कारीगर को कहा ऐसे पिलर पे मेरा स्टेचू लगाना ताकि 24 घंटे में प्रभु के दर्शन करते नजर आओ। यहाँ पर आप खड़े रहेंगे ना तो मेन स्टेचू आपको नजर आएगा। ये बात तो सही है बिल्कुल यार। मंदिर सुंदर सिमेट्रिकल है, वेंटिलेशन लाइट के साथ में दर्शाया गया है। तो सूरज की पहली किरण से लेकर के आखिरी किरण तक इस मंदिर में उजाला रहता है। तो जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा किसी कोने में आपको अंधेरा नजर नहीं आएगा। रात में छोटे दीपक पतंगे लगाए जाते हैं, सिमेट्रिकल है तो सारे पिलर एक लाइन में नजर आते हैं। तो कोई पिलर किसी पिलर के बीच में नहीं आता, तो पूरा एक लाइन में बनाया गया। ये स्टेचू है दीपाजी सोमपुरा, मेन आर्किटेक्ट है जिन्होंने सुंदर मंदिर का नक्शा बनाया।
इस मंदिर में आज भी रिपेयरिंग का काम दीपा जी के वंश वालों के द्वारा किया जाता है। धरनाशा सेठ पैसा खर्च किया, उनके ही वंश वाले आज भी मंदिर में भगवान के ध्वज को चढ़ाते हैं और हम मुख्य पुजारी परिवार मंदिर बना तब से हमारे ही वंश वाले जो इस मंदिर में भगवान की सेवा पूजा 18 पीढ़ी से करते आ रहे। तो मैं भी इस मंदिर में 18वीं पीढ़ी का पुजारी हूँ। यह मंदिर एक कहानी है, संगमरमर में गूंजती भक्ति की। एक सच्चे भक्त और एक महान वास्तुकार के हुनर, सपने और श्रद्धा की कहानी। राणा कुंभा ने अरावली की यह शांत घाटी धरनाशाह को सौंप दी, केवल इस शर्त पर कि यह मंदिर और नया नगर उसके नाम पर होगा, और तभी से यह भूमि रणकपुर कहलाने लगी। लेकिन राणा कुंभा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पिलर को इनकम्प्लीट पिलर कहते हैं। तो जब ये मंदिर सेठ धरनाशा पोरवाल बनवा रहे थे तो राजा कुंभा ने कहा, मेरी जगह पे इतना सुंदर ये मंदिर बनाया तो मैं भी इस मंदिर में ऐसा स्तंभ बनाऊंगा जिससे मेरा नाम है। तो राजा के अहंकार और ईगो के कारण ये पिलर कभी पूर्ण नहीं हुआ। राजा सुबह में इसको बनाते थे, पिलर शाम को टूट करके गिर जाता था, इसलिए आज भी ये अधूरा ही है। अगर ये बनता तो इस मंदिर से ऊंचा होता, लेकिन अहंकार ईगो के कारण पूरा नहीं हुआ। वाकई इस मंदिर की खूबसूरती से भी ज्यादा दिलचस्प इसकी कहानी है, और इसे देखकर एक ही शब्द निकलता है, मास्टरपीस। यह मंदिर मंडप शैली में बना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो मंदिर में भी 24 तीर्थंकर दर्शाए गए हैं। कई तीर्थंकरों की 2-3 प्रतिमाएं भी हैं, जिनकी वजह से यहाँ कुल 372 प्रतिमाएं हैं, और साथ ही 84 जिनालय। पूरी जैनावली यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई है, और कमाल की बात यह है कि यहाँ हर खंबा दूसरे खंबे से बिल्कुल अलग है। हर खंबे में कारीगरों की मेहनत और उनकी भक्ति साफ झलकती है। जैसे हर आत्मा का स्वरूप अलग होता है, वैसे ही शायद हर खंबे को भी अपना अलग व्यक्तित्व दिया गया है। ये देखिए शायद 15 नंबर वाला पिलर आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया है ताकि सुंदर मंदिर को किसी की बुरी नजर ना लगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा तिरछा रखा गया है। 1444 पिलर है पूरे मंदिर में। पूरा मंदिर पिलर और खंभों के ऊपर बना हुआ है, कोई भी प्रकार की दीवार या सपोर्ट नहीं है जी। बोलते हैं इन पिलर को कोई गिन नहीं सकता है, गिनने की कोशिश करते हैं तो एक बढ़ता है एक घटता है, सेम काउंटिंग कभी नहीं होती। उस जमाने में कोई भी प्रकार की मशीन या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरा मंदिर चीनी, हथौड़ी और हाथ से किया हुआ कारीगरी है। ये देखिए मंदिर की सुंदर कलाकारी है, इसको कहा जाता है सहस्त्र सोना पार्श्वना। ये स्टेचू अपने भगवान पार्श्वनाथ जी के नंबर 23 पर हुए। तो जब ये जंगल में खड़े तपस्या करे थे तो कमट नाम के राक्षस ने तपस्या भंग करने के लिए बारिश की। इनकी तपस्या भंग नहीं हो इसलिए धर्मेंद्र देव और माता पद्मावती ने इनको प्रोटेक्शन किया। सर्प के ये जो फन है ये 1008 है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, एंड इसकी ढूंढ नहीं पाते हैं अपन। तो जो रियल स्टोरी है उसकी कलाकारी सब और उसको मार्बल में बनाई। सांप है जो पूरे में है। जिस अभी एक ही सर्प है, उस सर्प के साथ में 16 नाग देवी अभी इसमें बने हैं। अच्छा। और एक सुंदर कलश क्या है आपको उसमें दर्शाया। ये अपने मंदिर के अधिष्ठायक देव के क्षेत्रपाल देव है, तीर्थ की रक्षा करने वाले हैं। भैरव भवानी जी का जोड़ा है, भारत में पहला मंदिर है जिसमें आपको जोड़े के साथ दर्शन होते हैं। और एक आखिरी राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ एक कल्पतरु की नक्काशी है। मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष कहते हैं।
मंदिर से वापस बाहर निकलते समय में आपको इसके नीचे खड़े रहना है पहले वाले स्टेप पर, और भगवान के सामने मुख रख के आपको विश और मनोकामना को करना है वापस मंदिर से निकलते समय। यह था रणकपुर, एक सफर जो दिल में बसने के लिए बना है। कहानियां धरना शाह से लेकर 18वीं पीढ़ी तक आज भी यही गूंजती हैं। सौंदर्य, श्रद्धा और इतिहास का एक अनंत संगम। इस मंदिर ने सिखाया, समय बदलता है लेकिन कला और भक्ति अमर रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूर बताइएगा कि रणकपुर कहानी का आपको कौन सा राज सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले सफर तक, क्योंकि अगला सफर और भी रोमांचक होने वाला है। ट्रैवल विद कुहू के साथ।